तो क्या जेडीयू और बीजेपी मिलकर चिराग पासवान को साइडलाइन कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी के विरोध में खड़े हुए थे और उनके तमाम मुद्दों का विरोध कर रहे थे, उसके बाद तो रुझान जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि जेडीयू और बीजेपी आपस में मिल गई और चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इन दिनों चिराग पासवान का जो रुख था वो बीजेपी के लिए ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। कई मुद्दों पे चिराग पासवान ने बीजेपी का विरोध किया, नरेंद्र मोदी के कई सारी योजनाओं का विरोध किया और इसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी इससे काफी खींची हुई नजर आई। इसका एक आम तौर पे उदाहरण भी देख लीजिए, वो पशुपति पारस जिसे बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया था, उसके बीजेपी के अध्यक्ष जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाके उनसे मिल लेते हैं, फिर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से कराई जाती है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं तय होने लगता है कि अब चिराग पासवान पे नकेल कसने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। और इसी बीच इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वहां पे एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जहां पे बीजेपी और जेडीयू तो साथ आ गई, लेकिन चिराग पासवान साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान का खास डिमांड था कि वो लगभग 28 सीटों पर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर उनको एनडीए गठबंधन टिकट नहीं देती है 28 सीटों पे, तो वो अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो चिराग पासवान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ तो नहीं लेकिन बीजेपी झारखंड में जेडीयू के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रही है। गठबंधन का शर्त था जेडीयू का कि भाई हमें 11 सीटें मिलनी चाहिए झारखंड के विधानसभा चुनाव में, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी राजी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिराग पासवान के लिए ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है जहां पे बीजेपी झारखंड में उनका साथ देती हुई नजर आ रही हो। मतलब जेडीयू और बीजेपी जो है वो झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में एक साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान दूर दूर तक इस गठबंधन में अभी हिस्सेदारी अपना पुख्ता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी वजह से मैं ये बता रहा था कि क्या बीजेपी अब चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा और उनके विरोध मॉडल से तंग आके अब उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसका सानी जो है अब अभी से ही देखने को मिलना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए झारखंड का विधानसभा चुनाव, जहां पे जेडीयू के साथ आने की बात तो बीजेपी की तरफ से हो रही है कि जेडीयू के साथ गठबंधन करेंगे, इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में उनके साथ हम नजर आएंगे। लेकिन अभी चिराग पासवान के ऊपर जो भी उनका स्टैंड है वो क्लियर नहीं हुआ है। और क्लियर ना होने के पीछे का कारण, चिराग पासवान ने तो पहले इतनी ज्यादा सीटों का वहां पे डिमांड कर दिया है, मतलब उनको 28 सीटें चाहिए, जबकि जेडीयू मात्र 11 सीटों पे राजी थी। हमें 11 सीटें दे दीजिए और हमारे साथ गठबंधन करके वहां पे भी चुनाव लड़िए, वहां पे भी हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन वहीं पे चिराग पासवान को 28 सीटें चाहिए थी। और एक बड़ा कारण है कि अभी चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं की है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से विरोध किए योजनाओं का, मोदी के योजनाओं का, मोदी के हनुमान, उससे बीजेपी खींच गई, परेशान हो गई। और इसका आलम यह रहा कि अब जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो चिराग पासवान को ना उतना भाव मिल रहा है, ना ही उतना पूछ मिल रहा है। और अब चिराग पासवान को धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं एक रुझान आपको बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रुख है वो अभी से ही क्लियर होने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने अपना स्टैंड धीरे धीरे क्लियर करना शुरू कर दिया है और चिराग पासवान को धीरे धीरे अनदेखा करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने ऑफिशियल तौर पे अभी चिराग पासवान के लिए कुछ भी नहीं कहा है, वो उनके साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस बात का जिक्र नहीं किया है। लेकिन कुछ भी जिक्र ना करना कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ कहता है। और इस वजह से अब चिराग पासवान धीरे धीरे साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, बीजेपी के अपने स्टैंड के बारे में? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।